बहुत सारे लोग महंगे फ़ोन तो खरीद लेते हैं, लेकिन उनका चोरी हो जाने का या गुम होने का डर रहता है। तो उससे पहले चोरी ना हो उसके लिए क्या प्रयास करना होगा? देखिए, चोरी ना हो इसके लिए तो पहले आप सतर्क रहिए। हाँ, हाँ। और चोरी हो जाने के बाद करना क्या है, तो सबसे पहला प्रथम आपका काम है कि सिम को बंद करना, दूसरा सनहा दर्ज करवाना, और तीसरा, जो ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ों को, तीसरा आपको दूरसंचार विभाग एक साइट है, जिस साइट पे जाके वो सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर देना खुद से, और आपका फ़ोन वो बंद भी हो जाएगा और ट्रैकिंग पे भी चल जाएगा। तो ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। मेरा नंबर भी आप दे दीजिएगा, ताकि अगर किसी का फ़ोन खो गया हो तो हम बता देंगे, उस हिसाब से वो कर सकते हैं। अमित मोबाइल का किस प्रकार से शुरुआत हुआ था और क्या लक्ष्य है, विजन है? मैं अपने व्यापार को अपने सर्विस के माध्यम से देखता हूँ। हमेशा अपना प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़िया से बढ़िया सर्विस दे पाऊँ, चूँकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को बना पाऊँ। जितने भी तमाम मिथिला मधुबनी के सभी दर्शक देख रहे हैं, क्या अपील करेंगे सभी से? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि फ़ोन को हमेशा अपग्रेड रखिए, क्योंकि आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस चीज़ों को लेके चलना होगा। चूँकि आपके साथ साथ आपका मोबाइल चलता है, हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, मोबाइल अपग्रेड रखिए ताकि आपको आगे बढ़ने में सुविधा हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, बट आपको ध्यान रखना होगा कि आपका अकाउंट मेंटेन रहे, चूँकि बाद में जाके ये बाउंसिंग वाउंसिंग का जो चक्कर होता है, आप सुने भी होंगे कि भाई बजाज वाला ने ये ले लिया, IDFC वाला ने ये ले लिया, तो ये खासकर सुनने को ना मिले। तो आप आइए, हमारे यहाँ जीरो पे भी फाइनेंस होता है। आपके पास पैसा नहीं भी रहेगा, सिविल अच्छा रहेगा, तो भी फाइनेंस हो जाएगा, और नहीं तो 35% मिनिमम डाउन पेमेंट में आपको फ़ोन मिल सकता है। सारी कंपनियों का फ़ोन हमारे यहाँ उपलब्ध रहता है। आजकल के ज़माने में स्मार्टफोन बेहद ज़रूरी हो गया है। वो दिन लद गए जब लोग मोबाइल का यूज सिर्फ कॉल करने में और कॉल रिसीव करने में यूज़ करते थे, लेकिन अब के समय में ऐसा है कि स्मार्टफोन तो चाहिए सबको, लेकिन स्मार्टफोन का क्या फीचर होना चाहिए, क्या क्वालिटी होना चाहिए, और एक स्मार्टफोन ढूंढना ये एक बेहद मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में मधुबनी जिला के महिला कॉलेज रोड, महादेव मंदिर रोड में इस वक्त हमारी मौजूदगी है अमित मोबाइल। मधुबनी में तो ऐसे मोबाइल शॉप का बहुत सारे यहाँ पर प्रतिष्ठान है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोबाइल यदि कोई सेल कर रहा है तो टॉप 10 की लिस्ट में अगर देखें तो एक अमित मोबाइल का भी नाम आ रहा है। कि जब आप मधुबनी में आते हैं और मोबाइल खरीदना होता है तो बहुत सारे आप प्रतिष्ठान में जाते हैं, बहुत बार कन्फ्यूजन सा होता है कि किस टाइप का मोबाइल खरीदना चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे होगा कि मोबाइल खरीदते वक्त या स्मार्टफोन खरीदते वक्त यूजर्स को किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि उनको पछतावा ना हो? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अमित कुमार शाह, अमित मोबाइल्स का प्रोप्राइटर, जो कि एड्रेस इन्होंने बताया ही है, महिला कॉलेज, महादेव मंदिर रोड, मधुबनी में। मोबाइल ख़रीदने से पहले क्या सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें पहला चीज़ जो होता है ये तो बजट, कि आपका बजट क्या है। क्योंकि बाज़ार में आप जाएंगे तो आपको अनेकों चीज़ देखने को मिलेगा, लेने के लिए सोचेंगे तो फिर आपके बजट पे भारी भी पड़ता है। तो पहला सवाल यही होगा कि आपका बजट क्या है। दूसरा चीज़ ख्याल रखना ये कि अभी जो समय चल रहा है 5G का, तो 4G तो ऐसे लोग यूज़ नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या ही करेगा जब 5G आ गया। तो इस चीज़ों को भी लोग ध्यान में रखें कि 5G फ़ोन ले। तीसरा, अगर आप फाइनेंस पे लेते हैं फ़ोन, EMI पे अगर फ़ोन लेते हैं, तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें, अगर आपका अकाउंट मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेकार साबित होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप EMI पे फ़ोन लेते हैं तो आप अपना अकाउंट को ज़रूर मेंटेन रखें, क्योंकि अगर एक भी बाउंस होता है तो हज़ारों का नुकसान सामने वाले को लगता है। आपने किसी से कमिटमेंट किया कि मैं इस तारीख को ऐसा पेमेंट करूंगा और वो आप नहीं करते हैं, तो उनके सामने तो आप हो ही जाते हैं डिफ़ॉल्टर। दूसरा, आपको बता दें कि आज के डेट में मोबाइल लाइफलाइन हो चुका है। अगर आपका 10 मिनट भी फ़ोन बंद रहता है ना, तो आप चौंक जाते हैं कि कोई काम मेरा रुका तो नहीं है। जिस तरीके से अभी का समय चल रहा है, दौर चल रहा है, लोग मोबाइल पे बहुत सारे काम करने लगे हैं और ऐसे में उनको अपडेट रहना होगा। लेकिन सवाल यही है
कि मोबाइल खरीदते वक्त, जैसे एक बात आपने बताया बजट को लेकर, और उसके लिए भी आपने एक सॉल्यूशन बताया, लेकिन उसके अलावा और यूजर्स को किन चीज़ों को विशेष रूप से तवज्जो देना होगा ताकि उनको फिर पछतावा ना हो? देखिए, वो तो डिपेंड करता है वो उनका कार्य क्या है, काम क्या करते हैं। कोई स्टूडेंट परचेज करता है, कोई अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई रील बनाता है, कोई यूट्यूबर होते हैं। अभी आपने बताया सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन लोगों को मोबाइल की आवश्यकता तो होती ही है, हालांकि उनका पूरा काम मोबाइल पे होता है, वो लैपटॉप की तरह यूज़ करने लगते हैं। ऐसे में कौन सा मोबाइल सबसे अच्छा होगा, किफ़ायती भी होगा, बजट में भी आएगा और क्वालिटी वाइज होगा, गेम चेंजर होगा, टॉप 10 मोबाइल के लिस्ट में इस समय अग्रणी भूमिका निभाता है? देखिए, जिनका जितना बजट उसके हिसाब से उतना बढ़िया कैमरा वाला फ़ोन आपको मेरे यहाँ मिलेगा, क्योंकि बेसिकली आपको कैमरा वाला अच्छा फ़ोन चाहिए होता है जिसमें अच्छा वॉइस कैंसलेशन के साथ अच्छी क्वालिटी की कैमरा मिल जाए, और वही आपके लिए बेटर होगा। तो मेरे यहाँ हर कंपनी का फ़ोन रहता है, लगभग कंपनी का फ़ोन हमारे यहाँ रहता है, और जिसमें बेटर कैमरा और बेटर वॉइस कैंसलेशन के साथ आपको फ़ोन मिलने वाला है। आपने सही कहा कि बजट के हिसाब से ही फ़ोन, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको अच्छी मोबाइल चाहिए तो रेंज आपको जाना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अभी अगर टॉप 10 मोबाइल की, जहां पर सेल के हिसाब से कि आपकी बिक्री जो हो रही है, जिस तरीके से ग्राहक यहाँ पहुँच रहे हैं, यूजर्स पहुँच रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सेल कौन से मोबाइल की अभी हो रही है जो भी ट्रेंड में चल रहा है? देख, प्रीमियम फ़ोन की अगर बात करें तो वो एक एप्पल में आता है, ओएस एप्पल, और दूसरा एंड्रॉयड में सैमसंग का S25 अल्ट्रा, जो कि सबसे महंगा प्रीमियम फ़ोन होता है। बाकी जो एक मिड रेंज जो होता है, जैसे कि 40-50 हज़ार रुपये में बेहतर क्वालिटी, जो कि सारा फीचर्स फैसिलिटी मिल जाए, वो आपको वीवो, ओप्पो जैसे फ़ोनों में आपको सारा फैसिलिटी और फीचर्स भर के मिल जाता है। ब्लॉगर्स वगैरह होते हैं, उनको कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, बैटरी भी अच्छी चाहिए, दमदार बैटरी होना चाहिए, बैकअप उसी हिसाब से उनका फीचर्स थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए स्टोरेज के साथ। वैसे में अभी जैसे आपने बताया 40-50 हज़ार के रेंज में, तो उसमें बेहतर फ़ोन कौन सा होगा जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही शानदार है? मैं तो अपना जो एक्सपीरियंस किया है, जो मेरे यहाँ बिका है, V50 जो जेस का लेंस दिया गया है, जर्मन टेक्नोलॉजी जो होता है जेस, जो 80-90 हज़ार रुपये के रेंजों में आता था, ये बेसिकली अभी 50 हज़ार रुपये के रेंज के अंदर आपको जेस का लेंस मिलेगा V50 सीरीज में, जो कि वीवो का फ़ोन है। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन रहने वाला है, और काफ़ी कस्टमर ने परचेज भी किया है। तो अभी आपने सुना, हमारे साथ थे अमित मोबाइल्स के प्रोप्राइटर अमित शाह, जिन्होंने बताया कि अगर आप मोबाइल को अपग्रेड करते हैं तो जो भी आप काम करते हैं, काम करने में आपको सुविधा भी होती है, और साथ ही यदि चोरी हो जाए तो ये भी कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं, अमित मोबाइल्स का है, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं, और इन्होंने बताया कि क्या करना है ताकि आपका फ़ोन फिर आपको वापस मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर लिखिए कि अगर आपने भी अमित मोबाइल से मोबाइल परचेज़ किया होगा तो कैसा है इनका सर्विस, और क्यों बन रहे हैं ये मील का पत्थर। मधुबनी जिला के मिथिला के तमाम खबर के साथ लगातार देखते रहिए न्यूज़ टुडे मिथिला, आकाश मिश्रा के साथ।